नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें और हमारे मर्चेंडाइज स्टोर धर्मापणा पर अवश्य जाएँ, जहाँ की सेल चल रही है 15 तारीख तक और उसमें 30% डिस्काउंट भी चल रहा है। हमारे साथ है आज एक नए गेस्ट, उनका नाम है अंशुमन त्रिपाठी जी। अंशुमन त्रिपाठी जी अपने आप को नेशनल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इवेंजलिस्ट कहते हैं और हम उनसे बात करने वाले हैं। ये जो बहुत ऑपरेशन सिंदूर में बात चली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की। अब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मल्टी डोमेन वॉरफेयर की बातें करते हैं, लेकिन ये आखिरकार है क्या? ये हम बात करेंगे अंशुमान जी से, क्योंकि ये एज एन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इवेंजलिस्ट इनका फील्ड है। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर भी रह चुके हैं और आज भी आईएएफ यानी इंडियन एयर फोर्स के मेहर बाबा स्वॉर्म ड्रोन कंपटीशन के चीफ मेंटर। इसके अलावा उनकी बहुत सारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, वो करने लगेंगे तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा। आप अंशुमन त्रिपाठी जी से सीधे सीधे मिलते हैं क्योंकि ये स्टैनफोर्ड वगैरह ये आपके आईवी लीग वाले हैं, तो आप समझ लीजिए। तो मैं अंशुमन त्रिपाठी जी से बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता हूँ फ्रॉम अ ले पर्सन। तो देखिए हमारी जो ऑडियंस है जनरली ले पीपल, तो उनको आप ये समझाइए कि साहब ये ऑपरेशन सिंदूर में बड़ा हल्ला हुआ कि साहब कि हमने ग्राउंड पे तो जीत ली, हमने ग्राउंड पे तो बैटल जीत ली या वॉर जो भी था ऑपरेशन सिंदूर हमने जीत लिया, लेकिन हम नैरेटिव वॉर में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम पीछे रह गए। तो इसको थोड़ा समझाएं, थोड़ा बेसिक से। देखिए, पहले तो नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बुलाया अपने पॉडकास्ट पे। ये जो इंफॉर्मेशन वॉर है वो बेसिकली ये है कि हाउ यूजिंग इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके हम अपने दुश्मन पे कुछ एडवांटेज पा सकें। सबसे बड़ी चीज ये है। अब उस एडवांटेज में अगर आप उनको ऊपर कोई साइबर अटैक कर सकें, आप कोई उनको इंफॉर्मेशन का नैरेटिव में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर सकें या अपने एडवांटेज ला सकें, तो दैट वुड बी गुड। इन ऑपरेशन सिंदूर अगर हम देखें तो उनकी तरफ से भी कुछ इंफॉर्मेशन टैक्टिक्स यूज हुई, हमारी तरफ से भी कुछ यूज हुई, और हम दोनों के अलावा दो और पहलू थे इसमें। एक तो चाइना वाली साइड, जैसा आ भी चुका है पेपर्स वगैरह में, और एक चौथा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो है सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स। तो इनको हमने जो इस्तेमाल किया सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स वगैरह को, तो उससे एक नैरेटिव निकल के आया जो लोगों को कुछ लगता है पर मुझे थोड़ा अलग लगता है जी। तो इसमें अगर हम देखें कि जो नैरेटिव है कि साहब हमने एक्चुअली फतेह करी, पर लोगों को लगता है कि नैरेटिव में बहुत लोगों ने कहा कि नहीं साहब हमारे भी प्लेन गिर गए या उनके उनके यहाँ भी जो प्रॉब्लम हुई हमारे यहाँ भी हुई। पर इसमें अगर आप देखें तो सबसे अच्छा जो स्टेटमेंट आया था वो श्री अजीत डोवल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कीर्ति चक्र से सम्मानित है, उनका आया था कि मुझे एक एविडेंस तो दिखाए कि हमारी तरफ कुछ गिरा है। उन्होंने ओपनली चैलेंज किया था मीडिया वालों को कि मुझे कोई फोटो दिखाओ जहां गिरा है। तो जब हमको नहीं गिरा तो आप हल्ला कैसे मचा रहे हैं कि ये हुआ है और हमारा नैरेटिव लॉस हुआ है। मेरे हिसाब से अगर हम देखें तो हमने काफी अच्छा नैरेटिव खेला और हमारा रियलिटी से लिंक्ड नैरेटिव था, जिसमें बहुत जगहों पे हमको लक भी मिली। वी गॉट लकी ऑल्सो ओवरऑल। बट people do not understand, as the NSA also says, the game is not over yet. अभी बहुत कुछ पार्टी भी बाकी है। पार्टी भी बाकी है तो क्या है बाकी? जितना आप ओपनली बोल सकते हैं उतना ही बोलिएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
पर to reveal anything classified. नहीं, वो तो ऑब्वियसली नॉट। पर अगर आप देखें, मैं आपको एक संक्षिप्त में बताऊं पूरा गेम नरेटिव का जो है। देखिए, पब्लिक में आया कि हिंदुस्तान ने पायलटलेस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया। ये तो मानी हुई बात है कि हमने पायलटलेस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया, और उससे उनकी तरफ जो है वो एयर डिफेंसेस ने उन पे रिस्पॉन्ड किया, ये सोच के कि असली हवाई जहाज। तो अगर हमने उनको इतनी अच्छी तरह कन्विंस कर दिया कि वो हवाई जहाज असली हैं और उन्होंने उनको मार गिराया, तो ये उनका मानना भी अपनी तरफ से सही है कि हम तो सच बोल रहे हैं कि हमने गिराया है, पर ये तो हम जानते हैं कि उन्होंने नहीं गिराया। तो अगर वो मानते हैं कि उन्होंने गिराया, तो उनको मानना भी चाहिए। भाई, यही तो हमारी सक्सेस है ना, कि हमने ऐसी माया उनके लिए क्रिएट करी, ये माया जाल में वो फंस गए। और उनको जो सिग्नल्स मिले, वही सिग्नल्स जो हैं वो उन्होंने दूसरे देशों को भी दिए, और इसीलिए कई देश कहते हैं कि साहब, हमने जो इंफॉर्मेशन देखी उसके हिसाब से गिरना चाहिए, पर हम कहते हैं कि हमें फोटो दिखाइए। डिकॉयज को रियल मान लिया उन्होंने। डिकॉयज को उन्होंने रियल मान लिया, और वो कहानी जो है आगे बढ़ती गई। अब इस सिचुएशन को आप कितना आगे तक ले आएंगे, तो अगर आप देखें कि कई सिचुएशन में अभी अगर आप गूगल पे लिखें, डिड इंडिया लूज फाइटर जेट्स इन ऑपरेशन सिंदूर, तो वो आंसर देता है 4 या 5 सर्च रिजल्ट्स आते हैं टॉप में। उसमें से 50% ये कहते हैं कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे मारा, और 50% कहते हैं कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे मारा। पर आपका जो एआई का जो टूल है, चैट जीपीटी वगैरह, वो बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि नहीं साहब, इंडिया की प्लेन गिरे हैं। तो भैया, कहां गिरे हैं? कुछ थोड़ा सा दिखाएं। लेकिन वो बात वही होती है ना, जो कहते हैं कि साहब के जब तक सच जो है वो अपने जूते पहनता है, तब तक झूठ दुनिया के 4 चक्कर लगा चुका होता है। तो उसमें भी हमको फायदा है, उसमें भी हमको फायदा है। देखिए, अगर वो मानते, हमारे पास कितने रफाल हैं, अगर हम उसमें से मान लें कि अगर मतलब जस्ट फॉर कैलकुलेशन अभी, कि अगर 1-2 गिर गए तो 3% का हमें लॉस हो गया, या 6% का हमें लॉस हो गया, तो जो दूसरा हमारा एडवाइजरी है, वो जो वॉर गेम एनालिसिस करेगा, वो कैलकुलेशन से गलत जाएगी। और ये बहुत पुराना गेम है, जो आसाम रेजिमेंट बहुत पहले से खेलता है। उनका एक फेमस गाना है बदलू राम और उनके स्मार्ट क्वार्टर मास्टर का। तो वो झेल ले गए अपने दुश्मन को, क्योंकि उनका दुश्मन को पता ही नहीं था कि इनके पास कितना रिसोर्सेस हैं। तो अगर हमारे जो एडवाइजरी हैं वो ये मानते हैं कि हमारा इतना लॉस हुआ है और हमारा लॉस नहीं हुआ है, तो दिस इज अ इंटरेस्टिंग पोजीशन टू बी इन। और आप किसी भी टूल से पूछें, वो सब यही कहते हैं कि हाँ गिरे, पर किसी ने कोई सबूत नहीं दिया। ये प्रॉब्लम जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, और एक ये अलग दिशा में ले जाती है हम लोगों को कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है। जी, आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सॉफ्टवेयर, उसका काम करने का तरीका एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, और वो जो प्रोबेबिलिटी यूज करता है, वो जो भी न्यूज मीडिया में उसको मिलता है उसके ऊपर उसने बेस करके रिजल्ट्स दिए हैं। जी। तो उसको
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये नहीं पता कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो वो कैसे इस बात का निर्णय ले रहा है कि गिरे हैं कि नहीं गिरे हैं, और इतनी कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि हाँ गिरे हैं। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्किंग का एक अपना एक चैलेंज या कह लें, या एक फ्लॉ कह लें, वो है। एक इसमें क्लैरिफिकेशन मुझे ये चाहिए कि देखिए, जी ये चीज़ जो है वो हम और आप तो समझते हैं, लेकिन पब्लिक बार-बार कहती है कि साहब ये बता क्यों नहीं देते कि हमारे कितने राफ़ेल गिरे हैं या नहीं गिरे हैं? ये बता क्यों नहीं देते? इतने बताने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये तो ये पब्लिक क्लैमर, मीडिया क्लैमर इसके बारे में खूब हुई कि भई जी व्हाई आर वी नॉट डिस्क्लोजिंग आवर लॉसेस? एक तो हमारे ऑपोज़िशन के लीडर्स ने तो ज़ोर-ज़ोर से कहा कि साहब बता क्यों नहीं रहे, बता क्यों नहीं रहे? हालाँकि इट इज़ वेरी इर्रेस्पॉन्सिबल ऑन देयर पार्ट। लेकिन ये बात जो आई तो इसको फिर हम कैसे टैकल करेंगे? क्योंकि यदि तो हम नहीं बताते हैं तो जनता में अविश्वास होता है और बताते हैं तो हम एडवांटेज लूज़ करते हैं। तो इसके दो दो पार्ट है ना। एक तो ये कि पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है, ओके। और पार्टी में पत्ते अपने आप खुलते हैं। अब हुँ, अगर ये बताइए कि अगर वो आसाम रेजिमेंट हुँ, के बदलू राम के बारे में अगर उनको पता होता, जापानियों को, और या जो भी कोई उनके एडवाइजरी थे, तो आज बदलू राम का नाम इतना मतलब पॉपुलर ना होता। आज पूरा रेजिमेंट खड़े होकर जो बदलू राम और उनके स्मार्ट क्वार्टर मास्टर को याद करता है, वो जो पावर ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसको भी वी हैव टू अप्रिशिएट इन द सिचुएशन। देखिए, एक बात इसमें और भी है कि जो बहुत सारे फॉरेन एनालिस्ट हैं, बड़े रिप्यूटेड फॉरेन एनालिस्ट हैं, मार्क कूपर जैसे, जी उन्होंने तो अपना जो असेसमेंट था, वो बिल्कुल स्पष्ट बता दिया और ऐसी बातें भी बता दी जो हम खुद ही नहीं कह रहे थे। जैसे किराना हिल हम जानते ही नहीं है, दैट इज़ द ऑफिशियल वर्ज़न कि हमें किराना जी हिल पता ही नहीं। क्योंकि मार्क कूपर कह रहा है कि भई अगर आपने किराना हिल जो उनका न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज साइट है, उसको हिट कर दिया एंड दे आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड, दैट मीन्स दे आर डिफीटेड। तो ये क्या है कि व्हेन दे आर एक्चुअली डिफीटेड ऑन दिस पैरामीटर एंड वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इट, व्हाट नहीं डज़ तो दैट इंडिकेट तो अदर देन पार्टी अभी बाकी है? नहीं नहीं, तो इसमें वाली बात है कि डिफीट तो अभी कोई फाइनल अभी मतलब ऑप सिंदूर तो द गवर्नमेंट हैज नॉट सेड इज ओवर, सो वी डोंट नो हाउ इट विल प्ले आउट। दिस इज जस्ट अ ब्रीफ हियाटस। अभी आप इसको देखेंगे आगे क्या क्या होता है, अभी पता चलेगा आगे किस तरीके से ये चीजें खुलती हैं। एक और रिपोर्ट आई थी कि बीच में लोगों ने कुछ हवाई जहाज के टेल नंबर्स दिए थे कि साहब ये गिरे हुँ, हैं, हुँ, और फिर हुँ। बाद में आया कि वही टेल नंबर वाले जो है किसी एक्सरसाइज में जा रहे हैं। तो फिर अगर वो गिर गया तो एक्सरसाइज में कैसे जा रहे हैं? हाँ, वो ऑपरेशन त्रिशूल में थे। तो हाँ, उसके बाद हुआ कि साहब यहाँ पे पाकिस्तान कहता है कि हमने वहां पे गिरा दिया है कुछ चीजें, S-400 वगैरह की उन्होंने कुछ डिस्ट्रॉय किया था। उसके बाद फिर माननीय प्रधानमंत्री उस बेस पे गए, उनकी फोटो है वहां पे कि वो खड़े हैं, वो पीछे सामान रखा हुआ है। तो कुछ चीजों का स्पष्ट रूप से जो है रिस्पांस देना का एक ये भी तरीका होता है कि आप देखते जाइए। अब सारी चीजें पहले ही बता दी जाए तो फिर आप पिक्चर कौन देखेगा फिर? कैसा आप क्लाइमैक्स बता दीजिए क्या था। तो फिर तो आदमी पिक्चर क्यों देखने आएगा फिर? तो एलिमेंट ऑफ हुँ। सरप्राइज जो है वो हर पार्ट होता है, और हर फौज में ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी तो पुरानी कहावत है। और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, और उसका भी जो आज बड़ा भाई आ गया है, कॉग्निटिव वॉरफेयर।
तो इन दोनों में ये चीज तो पता लगाना कि सच क्या है, ये तो हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। और उसमें जो ज्यादा बड़ा तड़का लगा है अभी, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। ओके। उस मॉडल को नहीं पता है कि सच क्या है झूठ क्या है। तो उसका हमें फायदा हो गया। कैसे समझाएं? अरे उसका फायदा हमें ऐसे हुआ कि वो कहता है, मॉडल कहता है कि साहब हमारा मतलब इतने प्लेन इधर गिरे हैं, और उससे पूछो भाई तुमने कौन से न्यूज आर्टिकल के बेसिस पे, कौन सी फोटोग्राफ के बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन दी है, तो उसके पास जो जवाब आते हैं वो बड़े अनकन्विंसिंग होते हैं। आप चैट जीपीटी, गूगल, बिंग, किसी से भी पूछ लें, और मैं एक सिंपल सेंटेंस है, डिड इंडिया लूज फाइटर जेट्स इन ऑप सिंदूर, सिंपल सेंटेंस है। और गूगल का आप रिजल्ट देखें तो रिजल्ट में जो सबसे पहले के जो 2-3 लिंक्स आते हैं वो माना जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे कोजेंट है, मतलब ये रेलेवेंट है। उनमें आप देखेंगे कि मुझे जब रिजल्ट आता है उसमें 50% ये कहते हैं कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के गिराए, और 50% कहते हैं 50 पाकिस्तान ने हिंदुस्तान गिराए। मतलब गूगल को खुद ही नहीं पता है कि किसके कितने गिरे। तो जब किसी को दोनों अपेरेंटली प्रेसिडेंट ट्रंप को तो पता है ना, वो शुरू हुए थे 4 से, अब मेरे ख्याल से 7-8 तक पहुंच गए। हम वो 7-8 तक पढ़, तो उन्होंने मतलब ग्रुप में कहा, ये नहीं कहा कि फला के गिरे या उनके गिरे, उन्होंने कहा इतने प्लेन गिरे। मैंने उनकी कल रात में उनकी स्पीच के यूट्यूब पे देख रहा था, उसमें एग्जैक्ट वर्डिंग्स अगर हम उनकी जाएं तो वो ये नहीं कहते कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान का इतने गिरे, और बड़े खूबसूरत थे, खूबसूरती पे उनका ज्यादा नजर थी। अच्छा। उन्हें बहुत खूबसूरत नए और खूबसूरत प्लेन थे, ब्रांड न्यू थे, ब्रांड न्यू। हाँ, तो इसलिए उस एंगल से उन्होंने उनकी नजर ज्यादा थी। तो उन्होंने अपने हिसाब से कहा कि भाई देखो, लड़ाई ना करो ज्यादा अच्छा है। उन्होंने अपनी टिप्पणी दी उसकी, एंड ही हैज द राइट टू हिज ओपिनियन। पर अगर इस सिचुएशन में हम देखें, जो कॉग्निटिव वॉर है, अभी फेक न्यूज और डीप फेक्स इतने आने शुरू हो गए हैं कि अमेरिका के भी, उनकी जो सेनेट की जो रिपोर्ट आई है अभी, यूएस कमिटी है जो उनकी इकोनॉमिक, चाइना की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे जो उन्होंने दी अभी, उसमें भी उन्होंने कहा कि इसका फायदा उठा के चाइना ने कहा कि भाई हमारे जो वेपन्स हैं वो पाकिस्तान के वेपन से ज्यादा, मतलब अमेरिकन वेपन्स और वेस्टर्न वेपन से बेटर है। और उन्होंने अपनी, पर उसमें मिस इन्फॉर्मेशन थी, तो वो अपने इक्विपमेंट को बेचने के लिए, उनको और सुपीरियर दिखाने के लिए वो अपनी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रहे थे। तो दोनों साइड से देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ एक्टिविटी, पर इस एक्टिविटी में जो ओपन पॉइंट हमने छोड़ा हुआ है, कितने गिरे, तो जैसा मैं फिर से कहूंगा कि एनएसए साहब ने कहा फोटो दिखा दो मुझे कितने गिरे भाई। अब जो चीज नहीं हुई है उसका हम प्रूफ कहां से दें? हम तो दिखा रहे हैं फोटो, हम तो फोटो दिखा रहे हैं, हम तो सारे एयरबेस की फोटो दिखा रहे हैं। हम सब कुछ दिखा दिया आपको कि रखा हुआ है। ओके नहीं साहब गिरे, तो भैया अब वही टेल साइन वाले जो हैं वो उसमें प्रैक्टिस में जा रहे हैं, एक्सरसाइजेस में जा रहे हैं, तो फिर कहां पे क्या गिरा है? और ये भी कह दिया कि हमारे सब लोग वापस आ गए, हमारे सारे पायलट सेफ हैं। मतलब आप किस शब्दावली को किस हिसाब से चाहते हैं कि उस हिसाब से कहा जाए? पर अगर हम देखें तो ये सिचुएशन अभी और ज्यादा गंभीर होती जाएगी। कॉग्निटिव वॉरफेयर जैसे जैसे बढ़ेगा, ये प्रॉब्लम्स ज्यादा ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी, क्योंकि बहुत लोग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अपना मतलब डिसीजंस ले रहे हैं, और एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी पे नहीं।
ओके। और अगर अगर इंटरनेट पर आप देखेंगे, रिसर्च अगर करेंगे थोड़ा, तो देखेंगे कि इसके लिए एक बहुत स्टैंडर्ड टर्म यूज हो जाती है कि द मैप इज नॉट द टेरिटरी। जो ग्राउंड रियलिटी है उसका इंटरनेट में एक डिजिटल ट्विन अवेलेबल है, जो उनका लोगों ने न्यूज आर्टिकल लिखे हैं कि ऐसा हुआ था। अब उस न्यूज आर्टिकल्स के ऊपर जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स हैं, जिनको कहते हैं एलएलएम मॉडल्स, वो ट्रेन हुए हैं। तो वो ट्रेन होके अपना आपको रिजल्ट देते हैं। तो उसमें तो हर तरीके की इंफॉर्मेशन है। जब तक आप उनको ये ना कहें कि बस ये वाली न्यूज आर्टिकल देखो, ये मत देखो, तो आपको तो हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग या थोड़ा फैक्ट और थोड़ा फिक्शन मिलेगा ही। वो क्या कहते हैं ना, आधी हकीकत आधा फसाना, वही मिलेगा आपको फिर। और फिर हम और आप बात करेंगे इस पर बैठ के कि भाई कौन सा सच है कौन सा झूठ है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में कहाँ तक यूजफुल है, ये थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए बहुत यूजफुल जब है। एक्चुअल एक्चुअल साइंटिफिक प्रोसेसेस हैं जी जो कि प्रेडिक्टेबल हैं, जो कि वेरीफाइबल हैं, जो साइंटिफिक हैं बेसिकली, तो वो जो एक्चुअल साइंटिफिक प्रोसेसेस हैं उसमें तो वी कैन अंडरस्टैंड कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी यूजफुल। लेकिन ये जी जो सब्जेक्टिव टाइप की चीज़ें हैं, जिसमें कई लोग कहते हैं ना कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एक्चुअली नो सब्स्टिट्यूट फॉर नेचुरल स्टुपिडिटी, तो और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिन चीज़ों को इवैल्यूएट कर रहा है वो नेचुरली स्टूपिड लोगों द्वारा या तो लिखी गई हैं या फर्जी बनाई गई हैं, तो हाँ, हाउ यूजफुल इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दिस कॉग्निशन वॉरफेयर, जिसको आप कह रहे हैं विच इज द नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट इंफॉर्मेशन लेवल। वॉर। तो इसमें आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके ये निष्कर्ष पे आ गए कि साहब प्लेन गिरे हैं, पर कोई सबूत नहीं था जिसके ऊपर ये कहा गया है। ये खाली इसने कहा था, उसने कहा था, और यहाँ पे ये छपा है, वहां वो छपा है, उसके बेसिस पे किया ये गया है। तो ख्वाजा आसिफ वाली बात हो गई, उससे एविडेंस की गई तो उसने कहा लुक एट सोशल मीडिया। हाँ, तो ही इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ही इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भाई। उनसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी कोई है ही नहीं। हाँ, तो उन्होंने कहा भाई सोशल मीडिया से, मैंने भी सोशल मीडिया लिया है, मतलब इंस्टेंट रिस्पॉन्स था उनका। तो यही वाली सिचुएशन है। अगर आप इसको देखें कि आप खुद डाल के देखें अपने ही सर्च इंजन पे, जो भी सर्च इंजन आप यूज करते हो, और जो भी गूगल है, बिंग है, जिस पे भी करें, और आप डालें तो कहें कि भाई डिड इंडिया लूज फाइटर जेट्स इन ऑप्शन दूर। तो जो सर्च रिजल्ट्स आते हैं उसमें अबाउट 50-50, डिपेंडिंग आपकी पहले की रिसर्च कैसी रही, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा होगा तो 60-40 होगा। और उन टॉप के 5-10 के बेसिस पे या उसके पूरे सर्च रिजल्ट के बेसिस पे उसने आपको यस कह दिया। कैसे? तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लिमिटेशन है जिसको मैं कहता हूं। क्योंकि अच्छा, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भाषा में देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन हैलुसिनेट। मैं अभी कल देख रहा था कि हैलुसिनेशन का एक्चुअल हिंदी का शब्द क्या होगा, एंड इट केम्स आउट टू बी माया। वो भी मुझे वैसे अच्छा। गूगल नहीं बताया। तो ये हेलो 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 हेलो, पॉज कर दें तब, हाँ, ओके। तो तो जैसा हम कहेंगे, मुझे लगता है कि जो सर्च इंजन सारे हैं, आप उनमें किसी में भी उठा के देखेंगे, वो आपको 50-50 या ज्यादा अगर आपने बहुत ही बायस्ड सर्च पहले किए हुए होंगे तो 60-40 दिखाएगा। पर अगर उसके आप एआई मोड पे चले जाएं और चैट जीपीटी या उनमें से किसी से पूछें, जो आपके जेमिनी वगैरह हैं,
एजेंटिक एआई वगैरह, उनमें सब में रिजल्ट आता है, हाँ, तो दे आर ऑल हैलुसिनेटिंग। आप उसके रिजल्ट्स अगर देखें तो वो सब माया में फंसे हुए हैं। तो अगर माया में वो फंसे हुए हैं तो इसको जानना हमारे लिए फायदेमंद है कि नुकसानदेह है? माया, हेलो हेलो हेलो, आप, हाँ, जी जी, आगे सर, माया आप वापस। माया महा ठगिनी हम जानी। अब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो अब आप उसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं ये लोग कि हैलुसिनेट कर गया है वो। भाई मैं कह रहा हूं ये डिसरप्टिव चीज है। मैं खुद मान लूंगा कि गिरे, अगर मुझे कोई फोटो दिखा दे, मैं खुद कहूंगा कि हाँ सर, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझसे ज्यादा जानता था। पर अभी तक मेरे पास, मैं उस पोजीशन में पहुंच नहीं पाया हूं। और ना जानने के कारण जो एक इंफॉर्मेशन गैप बनता है, उस इंफॉर्मेशन गैप का फायदा हिंदुस्तान को ही होता है। और उसका डायरेक्ट एग्जाम्पल भी हिंदुस्तान में ही है, बदलू राम और उनके स्मार्ट क्वार्टर मास्टर्स। तो हमारे, अच्छा, पूरी कहानी शुरू करते, हम तो भगवत गीता से भी शुरू कर सकते थे, नरोवा न सिंह नरोवा से। हाँ महाभारत से, हाँ हाँ, वहां से भी हम शुरू कर सकते थे। थोड़ा सा ये जो ये लोग कर रहे थे कि मैंने एक इसके ऊपर एक डिस्कशन किया था, जी और वो डिस्कशन ये था कि भाई व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, डिसेमिनेटिंग क्विक इंफॉर्मेशन, चाहे वो सही हो या गलत हो। जैसे पाकिस्तान के तो पास आईएसपीआर जैसी इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे पास उस तरह की प्रोपेगेंडा इंस्टीट्यूशंस नहीं है। वी डोंट हैव प्रोपेगेंडा इंस्टीट्यूशंस। तो आपको तुरंत कुछ बोलना आवश्यक है या सच बोलना आवश्यक है, भले उसमें देर लगे। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में व्हाट मैटर्स मोर, तो ये आजकल जो मैं देख रहा हूँ, जो पलड़ा जो झुका हुआ है, ओपिनियन का जो पलड़ा झुका हुआ है, वो क्विक डिसेमिनेशन की तरफ झुका हुआ है। जी, देखिए, इसमें अगर मैं कहूं तो आप इस सिचुएशन को थोड़ा ज्यादा बड़े नजरिए से देखें। जी पाकिस्तान और दुनिया सब जानते हैं कि कन्वेंशनल वॉर वो हिंदुस्तान के साथ नहीं जीत सकते, लड़ नहीं सकते। अब उनके पास मतलब रिसोर्सेज भी कम है, इकोनॉमी भी बेचारी थोड़ी मतलब नाजुक स्थिति में है। तो हर तरीके से वो बेचारे हिले हुए हैं। तो उन बेचारों के पास एक ही चारा है कि हल्ला करने का कोई तरीका निकालो। तो अगर मेन लड़ाई में वो नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने ये वाला इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में अपने रिसोर्सेज जो थोड़े सीमित उनके पास हैं, उनको लगाया है। बट उससे सच तो नहीं हो जाता। इफ वी हैव डिस्ट्रॉयड समथिंग ऑन द ग्राउंड, अगर हमने कोई तोड़ दिया है, तो वो आज भी टूटा है और 2 दिन बाद भी टूटा ही रहेगा। तो क्विक इंफॉर्मेशन में जो ये पाकिस्तान वाले करने की कोशिश करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन हमको, उस समय हमारे पास जो ग्राउंड रियलिटी में जो लोग अंदर हैं, वो तो जानते हैं कि असलियत क्या है। दे हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज मिस इन्फॉर्मेशन विच दे ऑलरेडी नो। सो उनका अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। और जो ग्राउंड रियलिटी है, वो थोड़े दिन बाद लोगों को स्पष्ट पता चल जाती है। जैसे आपने कहा कि ये प्लेन गिर गया है, पर उसके 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद वो प्लेन कहीं और एक्सरसाइज में गया। तो ये गेम बहुत देर नहीं चल सकता। सबको पता है कि ये लोग फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अच्छा, और उसके साथ साथ आज की तारीख में a lot of people can get information from third party sources ना। जैसे उन्होंने दिखाया कि भाई वो जब नूर खान बेस वगैरह पे जा रहे थे, तो लोगों ने अपनी सेल्फी लेके फोटो डाली या वीडियो डाला कि देखिए ये जा रहा है ऊपर से मिसाइल। तो कोलैबोरेटिंग इंफॉर्मेशन भी आती है सोशल मीडिया से। हाँ, यू प्लस गेट बोथ साइड।
independent satellite image analyzers available? उन्होंने there are a lot of people. करके बताया मैक्सर वगैरह से बहुत सारा पाकिस्तान ने कोशिश की कि मैक्सर से कुछ ले ले, लेकिन वो लोग है ही नहीं हमारे पास, देंगे कहाँ से? तो वही हमने कहा ना, जब कुछ नहीं है उसका हम क्या बताएं, जो है उसी का तो सबूत दे सकते हैं ना। तो अब इस सिचुएशन में आप जो ओरिजिनली पूछ रहे थे मुझसे कि आप क्विक इंफॉर्मेशन या कंप्लीट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन, सो क्विक इंफॉर्मेशन जो अभी मिल रही है उसमें हमेशा थोड़ा तो फॉग ऑफ वॉर में कंफ्यूजन रहेगा ही, वो तो हमेशा से रहा है, अभी भी रहेगा, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। ओनली थिंग इज कि उसका डिसेमिनेशन अब जो है वो ज्यादा वाइड हो गया है। पर मैं इस सिचुएशन में एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो रिसर्च हुई है, MIT की आई थिंक मीडिया लैब से बहुत अच्छा रिसर्च पेपर आया था 2-3 साल पहले, कि जो फेक न्यूज होती है वो ज्यादा जल्दी फैलती है, उसकी स्पीड ऑफ ग्रोथ जो है वो, मतलब अगर रीट्वीट वगैरह ट्विटर पे देखें तो कुछ 1 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फास्टर होती है टू रीच 10 ट्वीट्स 10 रीट्वीट्स, ऐसा कुछ उनका ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो बहुत से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो जस्ट अब किसी भी इंफॉर्मेशन की स्प्रेड की वेलोसिटी से बता सकते हैं कि ये सच है कि फेक है। बताते नहीं है वो अलग बात है, हाँ, पर अगर वो, हाँ, तो ट्विटर वगैरह पे अगर 10 टाइम्स, मतलब एक कोई ट्विटर चेन है उसको आप रीट्वीट कर रहे हैं एंड इट गोज 20 टाइम्स फास्टर देन द ट्रूथ, तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ट्विटर पे जा रही है, तो ट्विटर के कंट्रोल रूम में जो व्यक्ति बैठा है और वो देख रहा है कि ये जा रही है, तो उसको पता है कि यार ये 95 to 99 to 100% ये फेक न्यूज है, बिकॉज ऑफ द स्पीड एट विच इट इज गोइंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं कि velocity of fake news is far higher, an order of magnitude faster than truth. इससे रीअश्योरिंग बात यह है कि आपने भी जो कहा कि जो दोज पीपल हु आर इन द थिक ऑफ थिंग्स वो इसकी कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं, क्योंकि दे हैव देयर ओन सिस्टम और उससे उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। ये अलग बात है, वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर पीपल लाइक अस। आप याद करें जब सेकेंड नाइट को जब चल रहा था, तो हमारे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स थे जिन्होंने कराची में भी इंडियन आर्मी पहुंचा दी थी। इंडियन आर्मी कराची में घुसी थी, याद है? दैट इज़ अ डिफरेंट लेवल। और फिर उससे जो है वो पूरी की पूरी उसकी क्रेडिबिलिटी ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो भी हम देख रहे हैं, अब जो धीरे-धीरे जो छन के जो बात आ रही है, वो छन के जो बात आ रही है, वो तो पूरी तरह से भारत का एक प्रकार से भारत की विजय ही बता रही है। जैसे मैंने मार्क कूपर का नाम लिया, अभी आपके ये ऑस्ट्रेलिया का जो लोवी इंस्टीट्यूट है, उसने किया, या फिर आपके वो जो एयर पावर का जो डिटर्मिनेशन किया, जो एक आपके आई फॉरगेट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, व्हिच पुट चाइना बिहाइंड इंडिया, जबकि चाइना के नंबर्स जो हैं वो भारत से 3 गुने हैं। उसके बाद भी दे पुट चाइना बिहाइंड इंडिया इन एयर पावर। बिल्कुल। तो लेकिन ये चीजें जो है ये पब्लिक तक पहुंचती नहीं ज्यादा। ऐसा है कि इसमें मिर्च और तड़का थोड़ा कम है। नहीं, तो मिर्च और तड़का लगाने के लिए आप व्हेन यू गेट करेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो उसको मिर्च और तड़का लगा के आगे बढ़ाने का काम खाली जयपुर डायलॉग्स को तो नहीं होना चाहिए ना। कुछ नहीं, आपकी सरकारी संस्थाएं भी करनी चाहिए कुछ इसमें। नहीं, अब ये तो मेरे पे ग्रेड के ऊपर का क्वेश्चन है, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, मेरे लिए आंसर करना है इसमें। मेरे को माया और हेलुसिनेशन में जाना पड़ेगा, पर ये जो इंफॉर्मेशन जो डिस्पर्सल की बात है, ट्रूथ ऑलवेज कम्स आउट इवेंचुअली, बट इंस्टेंटली जब कोई भी सिचुएशन हो रही है एंड हाउ इट इज अनफोल्डिंग, उसमें ऑलवेज फेक न्यूज विल कम इन।
और अगर आप देखें कि जो फेक न्यूज फैलती है वो ह्यूमन इरैशनल बिहेवियर से फैलती है, और जो इस पे काफी रिसर्च हो चुकी है कि मिस इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं, बनती कैसे और फैलती कैसे और क्यों फैलती है। मिस इन्फॉर्मेशन की 3-4 वीकनेसेस हैं जिसके कारण आदमी कंज्यूम करता है। वैसे तो सोशल मीडिया वालों ने 200 से ज्यादा वीकनेसेस आइडेंटिफाई करी है ह्यूमन बिहेवियर में, पर 3 जो है उनको कहते हैं वो जो इनके टॉप हैं, जो यूटिलाइज होते हैं सोशल मीडिया में भी, परसुएसिव टेक्नोलॉजीज में यूज होती हैं। वो 3 है: कंफर्मेशन बायस, नॉवेल्टी बायस और नेगेटिविटी बायस। कंफर्मेशन बायस ये कि जी मैं जो पहले से सोचता रहा हूं उससे कंफर्मिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब वो सच है या झूठ अलग है, क्योंकि मैं पहले जो मानता था वो है, इसलिए ये सही है। जैसे कुछ लोगों ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, इंडिया की इकोनॉमी खराब है, आपको नहीं पता वो तो पहले से खराब है। कंफर्मेशन बायस। नॉवेल्टी बायस, अब अरे इंडिया तो बड़ा देश है, उसका प्लेन गिर गया, वो भी वो वाला प्लेन जो मतलब वर्ल्ड का सबसे अच्छा माना जा रहा था। नॉवेल्टी बायस। और पाकिस्तान छोटा है, इंडिया को ओवर पार करना आसान होना चाहिए था, पर इंडिया का प्लेन गिर गया। निगेटिविटी बायस, नेगेटिव न्यूज। अरे जो हिंदुस्तान ने वहां पे जाके पराक्रम दिखाया उसकी आप बात नहीं कर रहे। तो ये जो 3 टॉप की जो बायसेस हैं, ये सोशल मीडिया में और फेक न्यूज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, और बहुत लोग बनाते ही फेक न्यूज इन 3 चीजों को मद्देनजर रखते हुए: कंफर्मेशन बायस, नेगेटिविटी बायस एंड नॉवेल्टी बायस। वैसे जो बड़े सोशल मीडिया वाले हैं उन्हें तो 200 से ऊपर निकाल रखे हैं वीकनेसेस। जैसे आप उस पे जाएं यूट्यूब पे, तो यूट्यूब का जो चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर है वो पहले ही कह चुका है कि रिकमेंडेशन हमारे जो है 70% टाइम आपका जो आप देखते हैं यूट्यूब पे, वो हम ही बताते हैं कि आप क्या देखिए। हाँ, वो तो उसी तो हिसाब से आता है, वो टेलर होके आता है। बिल्कुल, तो आपकी पास हिस्ट्री के हिसाब से वो आपको दे रहे हैं। जी। अब ये है कंटिन्यूइंग ऑफ सिंदूर में जी आगे कौन से डायमेंशंस आप देखते हैं कि किस तरह से ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या जो नेक्स्ट लेवल कॉग्निटिव वॉरफेयर है वो पैन आउट होगा? देखिए, इसमें से बहुत से पीसेस हैं जो हो सकते हैं, और इसकी एनालिसिस काफ़ी अच्छी तरह हिंदुस्तान में हो चुकी है। कुछ चीज़ों को मैं अगर मेरे लिए उचित नहीं होगा बोलने का कि ये हमको पता है, तो फिर वही वाली बात आ जाएगी कि बदलू राम का पता था लोगों को, तो फिर बदलू राम आज फेमस ना होते। तो अब कुछ राज को राज ही रखना चाहिए, बट भारतीय लीडरशिप और भारतीय सेना, भारतीय का नेशनल सिक्योरिटी apparatus बहुत सक्षम है, और बहुत उन्होंने हर चीज की प्रिपरेशन करी हुई है, हर चीज की एनालिसिस। तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान भी अपनी तरफ से कोशिश ही कर रहा है, और जैसा आपने देखा कि रेड फोर्ट वाला इंसिडेंट जो हुआ वो उसके बाद का ही है। और अभी हमारे एक नई लीडरशिप पाकिस्तान में आई है, नया स्ट्रक्चर बना है, तो ये क्या गुल खिलाते हैं, ये भी एक एंगल है जो हम लोगों को अब देखना पड़ेगा। और जो उसके अलावा जो 2-3 चीजें और हो चुकी हैं इन पैरेलल, उनका इकोनॉमिक ऑफेंसेस वगैरह पे भी एक ध्यान हमारा रहना चाहिए, जो एग्जैक्ट वॉरफेयर वॉरफेयर से बाहर है, कि कोई फेक न्यूज यूज करके, कोई इंफॉर्मेशन यूज करके, जैसे अभी ये हिंडनबर्ग वाली सिचुएशन हुई थी, ऐसी नहीं रिपीट होनी चाहिए। जी। तो वो जो तो आइए हिंडनबर्ग आज की रिपोर्ट में, सॉरी आप कुछ कह रहे थे।
प्लीज कंटिन्यू। तो जैसे हिंडनबर्ग वाली सिचुएशन है, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट काफी बड़ा होता है, और वो प्योरली इंफॉर्मेशन और फेक न्यूज पे बेस करी जा सकती है। आपका स्टॉक मार्केट तो चलता ही सेंटीमेंट पे, ये तो है। और सेंटीमेंट कैन बी मैनिपुलेटेड। It can, but if people are aware on what creates fake news, and if अगर लोगों को पता है कि मिस इन्फॉर्मेशन किन किन तरीकों से बनाई जाती हैं, फैब्रिकेट करी जाती हैं, तो वो इन चीजों से थोड़ा अपने को बचा सकते हैं, इतनी जल्दी उस पे एक्ट नहीं करेंगे। And how to educate the public? नहीं, तो जैसा हम और आप अभी कर रहे हैं, हमने बताया कि जो फेक न्यूज है उसकी स्पीड और वेलोसिटी ज्यादा तेज है, और वो आप पे जल्दी पहुंचेगी। तो जरा सांस लेके 2 मिनट रुक के दूसरी इंफॉर्मेशन भी आ जाए, उनको देख लें, और एक कंप्लीट पिक्चर, और ये पता करें कि ट्रस्टेड सोर्सेस कौन से हैं, किस सोर्स को आप ट्रस्टेड मानते हैं मानने के लिए। ये नहीं कि जो भी कुछ फेसबुक पे आया या जो भी कुछ आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हुआ। मेरे पास कई चीजें आती हैं फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड लिख के नीचे। तो मैंने कहा कि महाराज जो भेज रहा है उसको भी थोड़ी तो शंका है कि ये फर्जी हो सकता है। तो उन्होंने पहले एक डिस्क्लेमर दे दिया, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। तो अगर आपको अगर शक है तो उसको फॉरवर्ड करना जरूरी नहीं है। और मेरे पास कभी कभी कुछ इंफॉर्मेशन आती है कि भाई न्यूज व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या कहीं पे, तो मैं कहता हूं अगर ये सच है तो कल सुबह तक किसी मेजर सोशल मीडिया या मतलब न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल पे आ जाएगी है, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। जैसे बीच में भी चला था काफी जोर से हल्ला कि इमरान खान नहीं रहे। हाँ, इमरान खान नहीं रहे। और फिर लिखा कि वो तो फेक न्यूज थी। तुमने कहा जब वो इंफॉर्मेशन मेरे पास आई तो मैंने कहा अगर ये इतनी बड़ी न्यूज है और ये सत्य है तो शाम तक सारे न्यूज चैनल्स पे इसका सत्य आ जाएगा। जी हाँ, तो वेरी इंटरेस्टिंग। तो आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत कुछ आपसे इसके बारे में जानने को मिला, एंड वील डेफिनेटली कंटिन्यू एंगेजमेंट इन फ्यूचर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमान जी। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।